अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन और बजीज बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, एक भाई हैं काशिफ भाई, उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उन्होंने पूछा है कि ज़ेब्रा फिंच रखनी चाहिए प्रॉफिट के लिहाज से या नहीं। तो इस अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन और बजीज बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, एक भाई हैं काशिफ भाई, उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उन्होंने पूछा है कि ज़ेब्रा फिंच रखनी चाहिए प्रॉफिट के लिहाज से या नहीं। तो इस पर आज हम बात करेंगे और आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे और पूरी जितनी टिप्स हैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। फ्रेंड, उससे पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखा करें, ताकि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ या आपको जो बताना चाह रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, चलें शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उनका जो क्वेश्चन था कि ज़ेब्रा फिंच जो है हमें प्रॉफिट के लिए पाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि मार्केट के रेट ऐसे हैं कि फिंच के अलावा जो बजीज़ के रेट इतने गिरे हुए हैं कि हद से ज़्यादा दाना महंगा हो चुका है कराची में। यानी कि कराची के लिहाज से बता रहा हूँ आपको, कराची में बहुत रेट कम है बजीज़ के, बाकी बर्ड्स के, लव बर्ड्स हैं ये जो भी हैं। तो जो फिंचों के रेट है ये 500 से 700 रुपये का पेयर था। यानी कि नॉर्मल जो रेट था इनका जाल पे वो 500 450 था। तो अभी जो इनका रेट है वो 400 350 है। पिछले संडे का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो संडे गुजरा इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उम्मीद है इसके रेट भी अच्छे, क्योंकि बजरीज की निस्बत जो है फिंचों के रेट बेटर हैं, यानी कि बेटर हैं और आप फिंचे पाल सकते हैं। फ्रेंड्स, फिंचों का जो पेयर बनाने का तरीका है वो आपको बड़ा इजी से, यानी कि आप मेल फीमेल की पहचान होनी चाहिए आपको। नंबर 1, आपको पेयर कंफर्म होने चाहिए। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स, ये आप जितनी भी रखेंगे ये फाइट नहीं करती, इनका ये भी फ़ायदा है। थर्ड जो है, आप इन्हें थोड़ा सा इनकी डाइट का ख्याल रखें, यानी कि आप इनकी डाइट का ख्याल रखेंगे तो ये अच्छे से ब्रीड करेंगी। फोर्थ नंबर पर आप इन्हें नेस्टर मटेरियल में जो है सूखी घास दे सकते हैं। सूखी घास दें, मटकियाँ लगा दें, खुद ब खुद सूखी घास डाल दें इनके केज में, ये खुद ब खुद ही नेस्ट बनाएंगे। या आप नारियल के छिलके अलग अलग करके डाल दें ताकि ये खुद ब खुद नेस्ट बना लें और ये फिर एग दें और बच्चे दें ताकि आपको फ़ायदा हो। फ्रेंड्स, और फिफ्थ नंबर पर जो है वो ये है कि अच्छी डाइट, विटामिन्स देना बहुत लाजमी है हर बर्ड्स को, तो आप वो भी दें, क्योंकि जंगल में जो बर्ड्स होते हैं हम उनको तो कुदरती तौर पर वो जंगल में खाते पीते रहते हैं, तो ये हमें केजेस में रखे हुए होते हैं। तो आप विटामिन्स दें, मिनरल्स दें, समुद्री झाग वगैरह दें। और 6 नंबर पर जो है आप इन्हें क्या करें कि वेजिटेबल दिया करें, जैसे पालक है, धनिया है, पुदीना है। तो इस तरह से जो सॉफ्ट फूड है यानी कि वो भी दिया करें। सॉफ्ट फूड में आप इन्हें ब्रेड दे सकते हैं, बॉयल राइस दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आज आपके साथ शेयर की। दुआ में याद रखिएगा, आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो स्पेशली काशिफ भाई के लिए, काशिफ भाई के कमेंट पे आप देख भी होंगे। और फ्रेंड्स, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, उसके लिए माजरत, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था। ओके फ्रेंड्स, फ़ी अमानिल्लाह।